स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक जॉब आसू पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ओएसआई मॉडल एंड लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल्स। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का पूरा नाम ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन है। इसे आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में 1984 में बनाया था। ठीक है, इस मॉडल में 7 लेयर होते हैं। ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर्स के मध्य दो यूजर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहती है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, या इसके इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं होती है, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल रेफरेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, वो वो जो मॉडल ये बताता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना जैसे सेंड या रिसीव होती है। इस मॉडल में सभी लेयर्स का अपना अलग-अलग काम होता है, जिससे कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंच सके। ओएसआई मॉडल यह भी डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ लेयर के रूप में कैसे काम करते हैं। इस मॉडल में 7 लेयर होती हैं। The OSI model developed by ISO in 1984 is a reference framework for how data is transmitted between computers. It divided the process into 7 layers, each with specific functions, offering a systematic approach to networking. 7 layer of the OSI model. OSI मॉडल जिसे आईएसओ ने 1984 में बनाया था, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस में। ये संदर्भ में इस फ्रेमवर्क है, ये समझाता है कि कंप्यूटर के डेटा को कैसे भेजा और रिसीव किया जाता है। ये प्रक्रिया को, इस काम को 7 लेयर में बांट दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग काम होता है। आइए इसको देखते हैं, इसके 7 लेयर को। जैसे इसके 7 लेयर है। इसका लेयर 7 है एप्लीकेशन लेयर, लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 5 सेशन लेयर, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 3 नेटवर्क लेयर, and layer 2 data link layer, and link 1 layer 1 सॉरी फिजिकल लेयर। ओके, वैसे रेफरेंस मॉडल कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे डेटा जो सेंड होती है वो ऊपर नीचे की तरफ होती है, जब रिसीव होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, ये जो 3 लेयर है सॉफ्टवेयर लेयर है ये। ठीक है, इसे सॉफ्टवेयर काम करती है। हार्ट ऑफ ओएसआई ट्रांसपोर्ट है, जो हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर को दोनों को मतलब कैसे दोनों का काम कराता है। हार्ड इसलिए बोला जा रहा है जैसे फ़ोन का हार्डवेयर है और उसमें सॉफ्टवेयर आपका व्हाट्सएप है, ठीक है? लेकिन अगर जो बाइनरी कोड होते हैं या फिर बैटरी होते हैं ना हो तो काम नहीं करेंगे वो। तो फ़ोन का हार्ट होते हैं। वैसे जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप में बहुत सारे आपका लैपटॉप आपका हार्डवेयर है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है। और अगर उसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो, तो फिर कैसे होगा वो? मतलब मतलब वो एक दूसरे से मिल नहीं पाएँगे, फिर काम नहीं हो पाएगा। सेम ऐसे ही है। क्या प्रॉब्लम रियल लाइफ से, जैसे आपको दिल्ली से कहीं और जाना हो, सुबह पटना जाना हो, अगर ट्रांसपोर्ट की सेवाएं ना हो, जैसे बस, ट्रेन, फ्लाइट इत्यादि ना हो, तो कैसे जा पाइएगा? जा नहीं पाइएगा। तो वो हार्ट है, इसलिए 3 लेयर इसके जो होते हैं सॉफ्टवेयर लेयर होते हैं, जबकि एक इसका हार्ट होता है, हार्ट ऑफ ओएसआई। और इसका नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकली ये हार्डवेयर लेयर होते हैं। तो ये जो सेंड होते हैं ऊपर नीचे की तरफ होते हैं, जब रिसीव जो होते हैं नीचे ऊपर की तरफ होते हैं। ये रिसीव ऐसे होते हैं, कोई भेजेगा ऐसे भेजेगा। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल। ठीक है, जो कोई रिसीव करेगा ऐसे करेगा, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ऐसे लोग रिसीव करेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं इसका पहला फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर सबसे नीचे का लेयर है, सबसे मतलब फर्स्ट लास्ट बोल सकते हैं लेयर है ये। ये लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होती है, जैसे कि वोल्टेज, डेटा, रेट्स इत्यादि। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी अर्थात लेआउट ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का आकार जो होता है, कार्य भी उस इसी लेयर पे होता है। फिजिकल लेयर ये भी डिस्क्राइब करता है कि कम्युनिकेशन मतलब वायरलेस होगा या वायर होगा, मतलब वायर के थ्रू होगा, वायर्ड या वायरलेस होगा ये। ठीक है,
फिजिकल लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। अगर बात करें फिजिकल लेयर के काम के ऊपर, फिजिकल लेयर ये बताता है कि 2 या 2 से अधिक डिवाइस आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट होती है, ओके। दूसरी ये बात करें इसके काम की, तो फिजिकल लेयर ये बताता है कि नेटवर्क में 2 डिवाइस के बीच किस ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड 3 प्रकार का होते हैं, जैसा आपको पता होगा। मैंने खुद बताया भी अपने वीडियो में पीछे, प्रीवियस वीडियो में जब देखेंगे आप तो। सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ओके। ऐसे काम की बात करें, यह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए करने वाले सिग्नल को निर्धारित करता है, काम देता है, जॉब देता है। ये नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य को पूरा करता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे बात करें इसके, to handle the actual physical connection between device and transmit data in the form of bits. It manage synchronization, transmission rate, and physical topologies devices. Example hub, repeater, and modem. यह उपकरण के बीच मतलब फिजिकली भौतिक कनेक्शन को संभालता है, डेटा को बिट्स के रूप में प्रेषित करता है, या सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन की दर को, फिजिकल टोपोलॉजी को प्रबंधित करता है ये, जैसे हब, रिपीटर, मोडेम। यह परत प्राप्त सिग्नल को 0-1 में परिवर्तित करती है और इसे डेटा लिंक लेयर को भेजती है, जो फ्रेम में पुनः एकत्रित करती है इसको, ठीक है। अपना दूसरा जो लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर, यानी लेयर 2, जिसे DLL भी बोलते हैं। आइए देखते हैं डेटा लिंक लेयर। वो सिंपल में डेटा लिंक लेयर नीचे से दूसरे नंबर की लेयर है, ठीक है। यह लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा को पैकेट में डिकोड कर और इनकोड किया जाता है, ठीक है। तथा यह लेयर यह भी सुनिश्चित करता है कि डेटा को पैकेट्स में कोई एरर या त्रुटि ना हो। इस लेयर के 2 सब लेयर भी होते हैं ऐसे, जैसे मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एंड एक होते हैं LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए 2 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है HDLC, HDLC स्टैंड फॉर हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, एंड दूसरा होता है PPP, PPP, थीटा पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। और बात करें डेटा लिंक के कार्य का, तो काम क्या करता है वो, यह लेयर डेटा पैकेट को एनकोड और डिकोड करता है। ये डेटा पैकेट को हम फ्रेम कहते हैं। यह लेयर इन फ्रेम में हेडर और टेलर को ऐड करने का काम करती है। तीसरा जो काम होता है, डेटा लिंक लेयर का मुख्य काम फ्लो कंट्रोल करना है। इसमें रिसीवर और सेंडर दोनों तरफ से एक सुनिश्चित डेटा रेट को मेंटेन किया जाता है, जिससे कि कोई भी डेटा खराब या करप्ट ना हो। यह एरर को भी कंट्रोल करता है। इसमें फ्रेम के टेलर के साथ साथ CRC स्टैंड फॉर साइगर रिडंडेंसी चेक को ऐड किया जाता है, जिससे डेटा में कोई एरर ना आए। इसका काम एक्सेस कंट्रोल का भी होता है। जब 2 या 2 से अधिक डिवाइस एक कम्युनिकेशन चैनल से जुड़ी हो रहती है, तब यह लेयर यह निर्धारित करती है कि किस डिवाइस को एक्सेस दिया जाए। Ensure error-free data transfer between nodes over the physical layer. It adds physical layer, MAC addresses, and divides packet into frames. Device switch bridge. मतलब यह नोड्स के बीच एरर फ्री डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करता है, भेजता है। यह भौतिक मतलब मैक पते से जोड़ता है और पैकेट को फ्रेम में विभाजित करता है। ऐसा ही अपना तीसरा लेयर है नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर OSML का तीसरा लेयर है। यह लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस लेयर का कार्य डिवाइस को लॉजिकली एड्रेस अर्थात IP एड्रेस प्रदान करना होता है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वो डेटा पैकेट के रूप में होता है, और इन डेटा को पैकेट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। नेटवर्क लेयर का कार्य जो होता है मुख्यतः, वो इसका काम मुख्य काम डिवाइस को IP एड्रेस प्रदान कर देना होता है। दूसरा काम होता है इसका कार्य डेटा पैकेट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने का होता है। तीसरा, नेटवर्क लेयर की मुख्य जिम्मेदारी होता है इंटर नेटवर्किंग की भी होती है। फोर्थ, यह डेटा पैकेट को के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करती है। इस एड्रेस का इस्तेमाल इंटरनेट में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इस लेयर का काम राउटिंग का भी, ये सबसे अच्छा पाथ को निर्धारित करती है। इसका कार्य स्विचिंग का भी होता है।
तो responsible for routing data between different networks using IP addresses, selecting the best path for data transmission devices such as router and switches. ये विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा का पाथ बताता है, कंफर्म करता है। इसके लिए जिम्मेदार होता है ये। और आईपी पतों पर उपयोग किए गए डेटा ट्रांसमिशन सबसे अच्छा मार्ग बताता है। जैसे डिवाइस होता है राउटर और स्विच। चौथा लेयर अपना है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर है। इसे सेगमेंट यूनिटी भी कहा जाता है। इस लेयर का इस्तेमाल डेटा को नेटवर्क के बीच सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। और यह लेयर यह दिखाती है कि डेटा में कोई एरर ना हो। यह लेयर यह भी सुनिश्चित करती है कि हमने जिस क्रम में डेटा भेजा है वह उसी क्रम में प्राप्त हो। इस लेयर का कार्य दो कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना भी होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड लेयर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करता है। यह लेयर दो प्रकार की सर्विस देती है। पहली कनेक्शन ओरिएंटेड, दूसरा कनेक्शन कनेक्शन लेस। ट्रांसपोर्ट लेयर दो मुख्य मतलब दो मेन प्रोटोकॉल यूज होती है। पहला होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम जो होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य काम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर करना होता है। ये दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करना होता है। तीसरा काम, इसका काम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करना होता है। जब यह लेयर अब ऊपरी लेयर से मैसेज को रिसीव करती है तो ये मैसेज को बहुत सारे सेगमेंट में विभाजित कर देती है, बांट देती है। प्रत्येक सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर होता है जिससे प्रत्येक सेगमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। यह फॉलो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों प्रकार के कार्य करती है। इसे काम कनेक्शन और कंट्रोल करने का भी होता है। Ensure end-to-end data delivery, segmentation, and retrievability. It uses protocol like TCP, UDP for connection-oriented and connectionless services. Device TCP, UDP. यह मतलब एंड टू एंड मतलब अन से अन डेटा डिलीवरी सुनिश्चित करता है, कंफर्म करता है, सेगमेंटेशन और रिलेबली करता है। और यह टीसीपी यूडीपी जैसे प्रोटोकॉल पर काम करता है, जैसे टीसीपी यूडीपी। पांचवा लेयर अपना सेशन लेयर। सेशन लेयर ओएसआई मॉडल की पांचवी लेयर है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को मतलब संभालती है, नियंत्रित करती है। सेशन लेयर दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन के लिए सेशन प्रदान करता है। अर्थात जब भी कोई यूजर कोई भी वेबसाइट खोलता है तो यूजर के कंप्यूटर तथा वेबसाइट या सर्वर के बीच कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना होता है। आसान शब्दों में कहें तो सेशन लेयर का मुख्य कार्य यह देखना है कि किस प्रकार का कनेक्शन को एस्टेब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट किया जाता है। इसे काम होता है, सेशन लेयर का मुख्य काम दो डिवाइस सेशन को स्थापित करना, मेंटेन करना, समाप्त करना होता है। ठीक है। सेशन लेयर वह डायलॉग कंट्रोलर की भांति कार्य करता है। यह दो प्रोसेसर के मध्य डायलॉग को भी क्रिएट करता है। ठीक है। यह सिंक्रोनाइजेशन के कार्य को भी पूरा करता है। अर्थात जब भी ट्रांसमिशन में कोई भी एरर आ जाती है तो ट्रांसमिशन को दोबारा किया जाता है। Manage the establishment, maintains and terminate of the session, ensure secure and synchronized data exchange. इस सेशन की स्थापना करना, रख रखाव करना, समाप्ति का प्रबंध करती है। ये सुरक्षित और सिंक्रोनाइज डेटा को एक्सचेंज सुरक्षित करती है। अब नेक्स्ट लेयर है सिक्स लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल के छठवें लेयर है। यह लेयर का उपयोग डेटा का इंक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। इससे यह डेटा कंपैरिजन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटेक्स लेयर भी कहते हैं क्योंकि यह डेटा को सिंटेक्स और सही ढंग से मेंटेन करके रखता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम, इस लेयर का कार्य इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का होता है। अब इंक्रिप्शन के द्वारा हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। इंक्रिप्शन को पूरा पढ़ने इसका मुख्य काम कंप्रेशन का भी, और कंप्रेशन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम डेटा को कंप्रेस करके उसके साइज को कम कर सकते हैं। यह ट्रांसमिशन का भी काम भी करता है, अर्थात ये डेटा को ट्रांसलेट करता है।
convert data into a format understandable by the application layer, handling encryption, decryption and data comprehension. ये फाइल ट्रांसफर ये डेटा को उस मतलब में बदलती है जिसमें एप्लीकेशन लेयर समझ सके, और एप्लीकेशन लेयर डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और डेटा को कंप्रेशन के प्रबंधित करती करती है। ये अपना सेवेंथ लेयर एंड लास्ट लेयर है इसका, एप्लीकेशन लेयर provide services like file transfer, email, and directory services. It interact directly with user applications like web browser, protocol, HTTP, FTP, SMTP. मतलब ये फाइल ट्रांसफर, ईमेल और डायरेक्टरी सेवाओं जैसी सेवाएं प्रदान करती है। ये सीधे यूजर को एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कराती है, मिलवाती है। जैसे वेब ब्राउजर, प्रोटोकॉल होते हैं इसके, HTTP, FTP, etc। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई का सातवां और सबसे ऊपर का लेयर है, ये सबसे हाई लेवल है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य काम हमारी वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयर के मध्य इंटरफेस कराना है। एप्लीकेशन लेयर इंड यूजर के सबसे नजदीक होती है। यह इंड यूजर को नेटवर्क सर्विस प्रदान कराती है। इस लेयर का के अंतर्गत HTTP, FTP, SMTP अर्थात NFS आदि प्रोटोकॉल आते हैं। यह नियंत्रित करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क से एक्सेस करती है। एप्लीकेशन लेयर के काम जो होते हैं, एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूजर कंप्यूटर से फाइलों को एक्सेस कर सकता है और फाइल को रिट्रीव कर सकता है। यह ईमेल को फॉरवर्ड और स्टोर करने की सुविधा भी देता है। इसके द्वारा हम डेटाबेस से डायरेक्टरी को एक्सेस करते हैं। ऐसे एक वेबसाइट ने इसको याद रखने का बहुत इजी एक तरीका डाला था, जो अच्छा लगा, मैं बताना चाहता हूँ आपसे। जो फिजिकल, इसको पी मतलब प्यारे, डेटा लिंक का डी मतलब दोस्त, एन मतलब नेटवर्क, नवीन, टी मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब तुम्हारी, एस मतलब सेशन मतलब शादी, पी मतलब प्रेजेंटेशन पर, ए मतलब आऊंगा एप्लीकेशन, मतलब प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारे शादी पर आऊंगा। आप इसे याद कर सकते हैं। पी फॉर प्यारे, डी फॉर दोस्त, एन फॉर नवीन, टी फॉर तुम्हारी, एस फॉर शादी, पी फॉर पर, ए फॉर आऊंगा। मतलब प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारे शादी पर मैं आऊंगा। ऐसे याद करने का ये आसान तरीका है, जो गोल में था, मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। आगे देखते हैं एडवांटेज। The OC model defined the complication of a computing system into 7 different layers. Its advantage including, ठीक है, पहला है it divided network communication into 7 layers, which makes it easier to understand and troubleshoot. दूसरा है it standardized network communications as each layer has fixed function and protocols. Next है diagnosing network problem, it easier with the OSI model. And last, it easier to improve with investment as each layer can get update separately. इसका एडवांटेज की बात करें, ये एक जेनेटिक मॉडल है तथा इसे स्टैंडर्ड मॉडल माना जाता है। दूसरे की बात करें, ओएसआई मॉडल की लेयर जो जो वह सर्विसेज इंटरफेस तथा प्रोटोकॉल के लिए बहुत विशिष्ट है। यह बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक कनेक्शन ओरिएंटेड तथा कनेक्शन लेस दोनों प्रकार के सर्विसेज को सपोर्ट करता है। यह डिवाइडर तथा कनक्यूबर तकनीकी मतलब का उपयोग करता है, जिससे सभी सर्विसेज विभिन्न लेयर में कार्य करती है। इसके कारण ओएसआई मॉडल को एडमिनिस्ट्रेशन तथा मेंटेन करना आसान हो जाता है। इसमें अगर एक लेयर में चेंज कर भी दिया जाए तो दूसरी लेयर का पर इसका कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर और एडेप्टेबल है। अब बात करें disadvantage की, complexity. The OSI model has 7 layers, which can complicated and hard to understand to beginners. For beginners, sorry. Next है not practical in real life networking. Most systems use a similar model called the Internet Protocol. So TCP/IP. So the OSI model isn't always directly applicable. Next, slow adaptable. When it was introduced, the OSI model was not quickly adopted by the industry, which preferred the simpler and already established TCP/IP model. Next, overhead. Each layer in the OSI model adds its own set of rules and operations, which can make the process more time consuming and less efficient. Next है theoretical.
The OSI model is more of a theoretical framework, meaning it's great for understanding concept but not always practical for implementation. यह किसी विशेष प्रोटोकॉल के लिए डिफाइन नहीं करता है। इसके इसमें कभी कभी नए प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि यह मॉडल इन प्रोटोकॉल को इनविटेशन से पहले ही बना दिया गया था, मतलब पहले का ही बनाया हुआ है, ये बहुत पुराना है। ये सर्विसेज तथा डुप्लीकेशन हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और डेटा लिंक दोनों के पास एरर कंट्रोल की ये होती है। यह सभी लेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन ओएसआई मॉडल से हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जल्द जल्द आपको रिप्लाई किया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम। थैंक यू सो मच।